1996 में एक सेंटेंस पूछा था हिंदी में मैट्रिक में, यानी कि बिहार बोर्ड में, कि पटना नगर में बड़े बड़े मकान हैं। पटना नगर में बड़े बड़े मकान हैं। तो लड़के कंफ्यूज में थे कि सर बड़े बड़े का अंग्रेजी क्या हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। बेटा आज हम लोग सीखेंगे प्री पोजीशन। क्या सीखेंगे? प्री पोजीशन। ऑनलाइन जुड़ने के लिए क्या करेंगे? यूट्यूब पर जाकर इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्ले स्टोर पर जाकर इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लेंगे। कोर्स मिलेगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाएंगे और अपने भी इंग्लिश सीखेंगे। ओके, चलो बेटा अब हम लोग आ जाए प्री पोजीशन पर। प्री पोजीशन में एक क्लास हम दे चुके हैं और मैंने बताया था ना कि प्री माने होता है पहले, अब पोजीशन माने स्थान। किसी वाक्य में किसी शब्द के पहले जब कोई शब्द आता है और दूसरे वर्ड के साथ संबंध बतलाता है उसे क्या कहते हैं? प्री पोजीशन कहते हैं। अगर आप लोग का पहला क्लास मिस कर गया हो तो प्लीज लेक्चर ऐप पर भी अपलोड है और यूट्यूब पर भी अपलोड है, कहीं से भी क्लास पूरा कर सकते हैं। ओके, आज दो चीज हम लोग सीखेंगे बेटा। पहला ऑन और दूसरा एट। देखो बेटा, एट और ऑन दोनों का हिंदी जो है सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। क्योंकि ऑन मतलब ही होता है पर और एट मतलब ही होता है पर, इसलिए 100% बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। आप लोग को भी है ना भाई? कंफ्यूजन है ना कि एट माने भी पर और ऑन माने भी पर, तो दोनों का यूज कहां करेंगे? तो बस अगर 2 मिनट अगर आप लोग ध्यान दे दोगे ना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऑन कहां लगाएं और एट कहां लगाएं। ओके, तो याद रखना है बेटा, ऑन जो है सटाव बतलाता है। क्या बतलाता है? सटाव। सटाव मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु से सटा हुआ होगा। जैसे मान लो ये रजिस्टर हो गया। क्या है बेटा? हाँ, रजिस्टर हो गया, ये मार्कर हो गया। तो ये एक वस्तु हो गया, ये दूसरा वस्तु हो गया। इस पर ये रख दो, देखो तो सटा है। ध्यान दो अमित, सटा है बेटा? इस रजिस्टर पर ये मार्कर सटा है ना, तो सटाव बतला रहा है ना। अब तो कहोगे ना कि रजिस्टर पर मार्कर है। मार्कर कहां है? रजिस्टर पर मार्कर है, तो पर आ रहा है ना, पर आ रहा है और सटा हुआ है। समझ में आ रही है? तो क्या लगेगा यहां पर? ऑन लगेगा। जैसे गाल पर ऐसे हाथ रख दीजिए ऐसे, तो गाल पर यह हाथ है, तो देखो तो गाल पर यह हाथ सटा हुआ है ना, सटा है, क्या लगेगा? ऑन लगेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है समझ में? अब देखो बेटा, जैसे ये हाथ हो गया, ये एक हाथ हो गया, ये लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड इसके ऊपर रख दो, सटा है? सटा है ना? बाएं हाथ पर दायां हाथ है, तो सटा है ना? तो सटा है तो क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? वेरी गुड। इसी को कह रहा है बेटा सटाव, यानी कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से सटा रहेगा। जैसे कुत्ता सड़क पर है तो सड़क पर से सटा रहेगा कि नहीं सटा रहेगा? हम लोग छत पर हैं तो छत का जो फर्श होगा हम लोग सटे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, सेकंड कह रहे हैं कि एट माने होता है पर। इसका मतलब हुआ बेटा आस पास। ध्यान देना अमित, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो हजारों के संख्या में सेंटेंसेस रहे आपको कंफ्यूज करने के लिए, फिर भी आप करेक्ट जो है फिलअप करेंगे, मतलब एकदम सही जो है प्रीपोजिशन चुन लेंगे। ओके, आसपास का मतलब क्या? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भैया कहाँ है? तो घर पर है। पापा कहाँ है? ये स्कूल पर है। दीदी कहाँ है? तो दरवाजे पर है। तो दरवाजे पर, तो दरवाजा के जो एरिया होता है, दरवाजा समझते हैं ना, जैसे दरवाजा इस तरह से बना होता है, ध्यान देना कैसे बना रहता है,
ऐसे, ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एंट्री मारते हैं, राइट। तो दरवाजे के आसपास कहीं खड़ा रहेंगे, कोई पूछे कहाँ है, तो दरवाजे पर है। समझ में रही है? दरवाजा ये ऊपर है, तो कोई ऊपर यहां आकर नहीं ना बैठेगा जी, यहां बैठेगा नहीं बैठेगा। जैसे घर पर है, तो क्या घर के छत पर जाकर कोई बैठेगा, बैठेगा नेवर। स्कूल पर है, तो क्या स्कूल के छत पर जाकर बैठेगा, कि स्कूल पर क्लास में होगा, कैंपस में होगा, ऑफिस में होगा, तभी तो कहते हैं ना कि स्कूल पर, घर पर, दरवाजे पर। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब होता है कि आसपास। क्या हुआ बेटा? आसपास। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? जैसे वह स्टेशन पर है, तो क्या बताओ कि स्टेशन के ऊपर जाकर चढ़ा है? नहीं ना, मतलब स्टेशन के आसपास कहीं होगा, तो आसपास होगा तो क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। हम 2 सेंटेंस लिखेंगे ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखें? वेरी गुड। चलो बेटा, पहला सेंटेंस है कि ही इज डॉट डॉट द रूफ। रूफ मतलब क्या होता है? छत। रूफ मतलब छत, है ना? छत पर आप ब्रेकफास्ट करती है ना, बड़ी टहलती है ऊपर जाकर। चलो, और सेकेंड सेंटेंस है बेटा, सी इज डॉट डॉट डोर। डोर मतलब दरवाजा। चलो, ये कहना क्या चाह रहा है बेटा कि ही इज डॉट डॉट द रूफ, मतलब वह छत पर है, वह छत पर है। समझ में आ रही है? आइए, क्या कहना चाह रहा है कि सी इज डॉट डॉट द डोर, मतलब वह दरवाजे पर है। समझ में आ रही है ना? तो यहां पर हम लगा देंगे बेटा क्या चीज? एट। और यहां पर लगा देंगे हम ऑन। समझ में आ रही है? चूंकि ऑन इसलिए लगेगा चूंकि रूफ पर यानी कि छत पर रहेगा तो सटा हुआ रहेगा, तो यहां पर क्या हो गया बेटा? ऑन हो गया। यहां एट इसलिए लगेगा चूंकि दरवाजे के ऊपर तो कोई जाकर चढ़ा नहीं होगा, दरवाजे के आसपास होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैं स्टेशन पर था, ऑन लगेगा क्या एट लगेगा? मैं स्टेशन पर था, ऑन किया एट? आप बताइए क्या लगेगा? आप क्या लगेगा? एट लगेगा। मैं स्टेशन पर था, तो स्टेशन का जो छत है उसके ऊपर थोड़े चढ़ा था, कोई आके चढ़ता है? नहीं चढ़ता है। चलो, कंफ्यूज हो गए ना आप लोग? प्रियंका कंफ्यूज हो गई। जैसे कहेंगे कि राम वाज डॉट डॉट द रेलवे स्टेशन। बताओ क्या हो रहेगा? कंसेप्ट क्लियर है तो बताओ। हाँ, राम कहाँ था? तो स्टेशन पर था, तो क्या लगाएंगे? हाँ, एट लगाएंगे। स्टेशन के आसपास था। समझ में आ रही है? है? यही कहा जाए कि वह स्कूल पर था, वह स्कूल पर था, या मारिया स्कूल पर थी। ऐसे बेटा आ जाए कि मारिया वाज, हाँ, मारिया वाज द स्कूल। बताओ क्या लगेगा? क्या लगेगा? हाँ, एट लगेगा। स्कूल पर है तो स्कूल के छत पर तो जाकर होगी नहीं, क्लास में होगी, कैंपस में होगी, शरारत कर रही होगी तो जो है स्पोर्ट्स एरिया में होगी, जाकर गेम खेल रही होगी, गाड़ी चला रही होगी। चलाती है ना तुम लोग? हाँ, अच्छा, ये चलाती है, तुम नहीं चलाती? अच्छा, बड़ी शरीफ है ना? हम दोनों बच्चियों से मिलाना चाहेंगे आप लोगों को। नहीं घबराइए, आ जाओ तो आओ। तो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम लगा रही है कि ये चलाती है। आओ आओ आओ, कम कम, माही मारिया दोनों आ जाओ आप लोग। ये रही मारिया, हाय बोल दो बेटा। हाय। वेरी गुड। और ये रही माही, हाय बोलो। हाय। इधर आओ बेटा। आप लोग दोनों आदमी एक दूसरे पर ब्लेम करते हो ना, लेकिन चलो बेटा, आप लोग को समझ में आ गया कंसेप्ट? हाँ।
वेरी गुड। चलिए जरा सोचिए कि एक बच्ची है एलकेजी में और एक बच्ची है स्टैंडर्ड 1 में। तो एलकेजी और स्टैंडर्ड 1 के बच्चे अगर कंसेप्ट समझ गए कि ऑन कहाँ लगाएंगे और ऐड कहाँ लगाएंगे, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। क्या प्रियंका? साहिल, अमित, सही ना? वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया कि मारिया वाज एट द स्कूल, यानी कि मारिया कहाँ थी? स्कूल पर थी, आसपास में थी। कैंपस में हो सकती है, क्लास में हो सकती है, ऑफिस में हो सकती है, इसलिए लग गया एट। और ये क्या? रेलवे स्टेशन पर। तो कोई रेलवे स्टेशन के छत पर नहीं जाता है, आसपास में रहता है, प्लेटफॉर्म पर होगा, टिकट काउंटर के पास होगा, या रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया में होगा, तभी तो कह रहा है कि वो स्टेशन पर है। समझ रही है? देखो बेटा, अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एनालिसिस करो। सेंटेंस जैसे मान ले कि कुत्ता सड़क पर है, कुत्ता सड़क पर है। सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं बेटा, ध्यान दो। कुत्ता सड़क पर है बेटा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि द डॉग इज डॉट डॉट द रोड। इसी का मतलब होता है बेटा कि कुत्ता सड़क पर है। तो अब एक बात बताओ कि सड़क पर है, तो पर देख रहे हैं, पर अब पर दोनों का अंग्रेजी ऑन और एट। क्या लगाएंगे? कुत्ता सड़क पर है, क्या लगाएंगे? ऑन। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सड़क से कुत्ता सटा हुआ है। समझ में आ रही है? तो क्या लगाएंगे बेटा? यहां पर ऑन लगाएंगे। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब मैं सड़क पर दौड़ रहा था तो भी ऑन लगेगा, क्योंकि सड़क पर दौड़ेंगे, वो छत पर दौड़ रही थी। अच्छा कहा जी कि टेबल पर किताब है, क्या लगेगा? लगेगा ना जी। क्यों लगेगा? इसलिए कि मान लो कि ये टेबल का एरिया हो गया। क्या हो गया? ये टेबल का एरिया हो गया। इस पर किताब रख देना है। क्या रख देना है बेटा? किताब रख देना है। जैसे मान लो कि ये बहुत सारी किताबें हैं, देख रहे हैं ना, तो ये टेबल का एरिया हो गया, इस पर एक किताब रख दो। कोई पूछे कि किताब कहाँ है, तो किताब टेबल पर है। तो यहां पर यहां तो सटा है ना, दिखाई दे रहा है, तो सटा है तो क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। किताब टेबल पर है तो द बुक इज ऑन द टेबल। किताबें टेबल पर है, माने ज्यादा किताबें हैं, 3 किताबें हैं ना, तो कहेंगे द बुक्स आर ऑन द टेबल। समझ रही है? कंसेप्ट आसान है या डिफिकल्ट? बिल्कुल आसान है बेटा। एक और इंफॉर्मेशन जान लो बेटा, जिस तरह से कोर्स आपको देते हैं हम फैमिली पैक, फैमिली पैक यानी कि पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है ना। इसलिए तो हम लोग नारा लगाते हैं कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। तो जैसे फैमिली पैक देते हैं ना, उसी तरह से ये किट है। क्या है बेटा? किट है स्पोकन का। इसमें 5 किताब है, ई बुक के रूप में आपका ऐप पर अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है? ई बुक के रूप में आपके ऐप पर अवेलेबल है। समझ में आ रही है? मात्र कितना में? 99 रुपीज में। कितना में? 99 रुपीज में 5 किताब मिल जाएगी और टोटल कोर्स आपको मिल जाएगा इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। और यही किताब नहीं है, और भी किताबें हैं। दिखा दे बेटा। देखो बेटा, आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी किताबें आप लोग को मिलेगी। ठीक है, नीचे लिंक में नंबर दिया गया है। अगर आपको लगती है कि सारी की सारी किताबें ऑर्डर करके मंगा लेना चाहिए पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाने के लिए, तो ऑर्डर कर दीजिए, डायल कीजिए अभी। राइट? चलो बेटा, अब देखो बेटा, ये हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज? प्रीपोजिशन। कंसेप्ट क्लियर हो गया ऑन और ऐड का। लेकिन इसके साथ साथ हमें वर्ड बनाना भी सीखना है। क्या सीखना है? वर्ड बनाना भी सीखना है, ताकि हम बेहतरीन इंग्लिश लिख सकें, बोल सकें, और कहीं लिखा हो तो पढ़कर समझ सके। है ना माही? वेरी गुड। तो एक वर्ड आप लोग को याद रखना है बेटा, बता दूं? बता दूं बेटा? चलो,
देखो बेटा, जैसे अनकाउंटेबल, ठीक है बेटा, और अनकाउंटेबल के बाद हम पीएन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पीएन। पीएन मतलब प्लूरल नाउन। कंसेप्ट समझ लो बेटा, अमित ध्यान देना। सबसे पहले जान लो बेटा, अन, अन मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। और काउंट माने होता है गिनना। एबल मतलब होता है के योग्य। समझ में आ रही है? मतलब अन माने नहीं, काउंट माने गिनना, एबल माने के योग्य। माने जो गिनने के योग्य ना हो उसे अनकाउंटेबल कहेंगे। समझ में आ रही है? यहां पर कह रहा है कि पीएन, पीएन मतलब प्लूरल नाउन। समझ में आ रही है? जब तक इस पर एग्जाम्पल नहीं देंगे, वर्ड बनाने का तरीका नहीं बताएंगे, तब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। ठीक है? अब पूरे का हिंदी अगर आप लोग निकालोगे बेटा, तो पूरे का हिंदी निकलेगा, पता है क्या? अनगिनत। यहां पर अब डॉट डॉट रहेगा। क्या चीज अनगिनत? तो ध्यान दीजिएगा, अभी बनने लगेगा, क्योंकि अलग अलग ना हम अर्थ बता रहे हैं। चलो, अब कैसे? तुम ही ध्यान देना बेटा। जैसे कहेंगे अनकाउंटेबल फ्रेंड्स, ध्यान दो। अब जैसे काउंट का मतलब तो गिनना होता है। काउंट मतलब गिनना, अभी तो बता रहे थे कि काउंट माने होता है गिनना, अन माने होता है नहीं, एबल मतलब के योग्य, के लायक। तो यहां पर कह रहा है कि अनकाउंटेबल, अन हो गया, काउंट में एबल हो गया, अब उसके बाद हो गया फ्रेंड्स, एस लग गया है ना, मतलब प्लूरल नाउन हो गया। इसका मतलब, इसके अनुसार हिंदी निकालो आप लोग बेटा, क्या निकलेगा? हाँ, अनगिनत दोस्त चाहे मित्र। समझ में आ रही है? अब जैसे कहेंगे कि मुझे अनगिनत दोस्त है, तो आई हैव अनकाउंटेबल फ्रेंड्स। कहेंगे भारत में अनगिनत नेता है, भारत में अनगिनत नेता है, तो कहेंगे देयर आर अनकाउंटेबल लीडर्स। फ्रेंड्स की जगह पर लीडर्स कर देंगे इन इंडिया। तो वर्ड बनाए इस पर, सेंटेंस तो बन जाएगा बेटा, वर्ड आ जाएगा तो बन जाएगा। जैसे पैसा आ जाता है तो शॉपिंग हो जाती है, पैसा आ जाता है तो शॉपिंग करना आसान है ना। उसी तरह से अगर वर्ड मीनिंग आ जाए तो इंग्लिश बोलना आसान है। ओके, तो देखो बेटा, जैसे अगर हम कह दें अनकाउंटेबल लीडर्स, मतलब अनगिनत नेता। और कहा जाए बेटा कि अनकाउंटेबल क्रिमिनल्स, मतलब अनगिनत अपराधी। समझ में रही है? जैसे कहेंगे बेटा अनकाउंटेबल करप्ट ऑफिसर्स, एगो करप्ट उसमें जोड़ दो, करप्ट माने होता है भ्रष्ट। क्या होता है? करप्ट माने भ्रष्ट। तो अनकाउंटेबल करप्ट ऑफिसर्स मतलब अनगिनत भ्रष्ट पदाधिकारी। आइए कहा कि अनकाउंटेबल करप्ट लीडर्स माने अनगिनत भ्रष्ट नेता। समझ में आ रही है? यहां करें कि अनकाउंटेबल, हम यहां जोड़ दे बेटा स्कूल्स, मतलब अनगिनत स्कूल। और यहां पर करें कि अनकाउंटेबल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। ऐसे कर दे बेटा, अनकाउंटेबल इंग्लिश
मीडियम स्कूल्स। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, इसका मतलब होता है अनगिनत इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। ठीक है ना, कहते हैं कि अनगिनत इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है हमारे शहर में, फिर भी बच्चे इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? सो मेनी uncountable English medium schools are running in our town, in our city, in our mohalla, in our villages. Although the children are not talking in English. Although मतलब क्या होता है? फिर भी। Although माने क्या होता है? फिर भी। जैसे फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो क्या कहेंगे? Although you have Indian heart. समझ में आ रही है माही? कोई दिक्कत? चलो, तो अब समझ में आ रहा है ना कि अनकाउंटेबल। देखो, मैं चाह रहा हूं कि आपका अपना ब्रेन काम करे, आप एनालिसिस करें कि एक ट्रिक से हजारों के संख्या में कैसे आप वर्ड बना लेंगे। आइए, बिल्कुल आसान है कि नहीं? क्या अमित, आसान है ना? अब जैसे ये समझ में आ गया कि अनकाउंटेबल, उसके बाद क्या? पीएन माने प्लुरल नाउंस लगा देना है, तो एक नया वर्ड का निर्माण हो जाएगा। जैसे अनगिनत किताब, हाँ, अनकाउंटेबल बुक्स। अनगिनत पेन, हाँ, अनकाउंटेबल पेन्स। आई हैव अनकाउंटेबल पेन्स, मेरे पास अनगिनत पेन है। समझ में आ रही है? अब जैसे इस पर सेंटेंस भी आप बना सकते हो। जैसे पहला सेंटेंस था ना, इस पर देखो तो पहला वर्ड है ना कि अनकाउंटेबल फ्रेंड्स माने अनगिनत दोस्त, अनगिनत दोस्त। तो एक और वर्ड यहां पर जान लो बेटा, लाइक। लाइक मतलब होता है के तरह, के जैसा, के समान। लेकिन कब? जब ये लाइक जो है एडजेक्टिव का काम करेगा तब। वर्ब का काम करेगा तो लाइक का हिंदी होता है पसंद करना। जब किसी को दिल से पसंद करते हैं तो वहां पर लाइक का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? वैसे पसंद करना माने वांट भी होता है, समझ में आ रही है? लव भी होता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई लव यू। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई वांट यू। लेकिन अगर कोई कहता है कि आई लाइक यू, इसका मतलब है कि वो आपको दिल से पसंद करता है। समझ में आ रही है? तो अब मैं कह रहा था बेटा कि अनकाउंटेबल फ्रेंड्स पर सेंटेंस बनाने के लिए लाइक की मदद से तो बनाओ कि आई हैव अनकाउंटेबल फ्रेंड्स लाइक यू। मतलब तुम्हारे तरह मुझे अनगिनत दोस्त है। लालू के तरह बिहार में अनगिनत नेता है। नीतीश के तरह बिहार में अनगिनत नेता है। भारत में मोदी के तरह अनगिनत नेता है। तो कहेंगे ना कि देयर आर अनकाउंटेबल लीडर्स इन इंडिया लाइक मिस्टर मोदी, लाइक मिस्टर योगी, लाइक मिस्टर लालू प्रसाद, लाइक मिस्टर नीतीश कुमार, लाइक राहुल गांधी। समझ आ रही है? अच्छा, एक बात बताओ, जो हम ये इतना कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल लीडर्स, पुलल बना रहे हैं, तो अनगिनत बेवकूफ नहीं कह सकते हैं? हैं? पुलल बनाएंगे ना, तो बेवकूफ का अंग्रेजी क्या होता है? फुलिस। क्या होता है? फुलिस। तो फुलिस के पुलल कैसे बनाएंगे? फुलिस मेन कर देंगे, फुलिस गर्ल्स कर देंगे, फुलिस लीडर्स कर देंगे। समझ में रही है? हैं? अब कहना होगा कि अनगिनत खतरनाक खतरनाक नेता, अनगिनत सुंदर सुंदर लड़कियां, अनगिनत तेज तेज विद्यार्थी। देखो बेटा, वर्ड बनाना सीखो। आप लोगों से भी मैं कह रहा हूं, वर्ड बनाना सीखो। जब वर्ड बनाना सीख जाओगे तो इंग्लिश बोलना इजी हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले जो हम चैप्टर पढ़ाए थे उसी से कनेक्ट कर रहे हैं इसको। ये जो स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा हूं इसको उसी से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने पढ़ाया था ये स्ट्रक्चर। हाँ ना अमित, याद है कि एडजेक्टिव प्लस पीएन मतलब प्लुरल नाउन,
तो यहां पर जो है क्या करते हैं कि इस एडजेक्टिव को 2 बार पढ़ते हैं। कितने बार पढ़ते हैं? 2 बार। 2 बार पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहेंगे यहां पर ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो देखो यहां पर गर्ल्स हो गया ना, गर्ल्स यानी कि प्लुरल हो गया, पीएन माने प्लुरल नाउन हो गया। तो यहां जो एडजेक्टिव है इसको कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सुंदर सुंदर लड़कियां। समझ में रही है ना? उसी तरह से कहेंगे ग्रेट लीडर्स, महान महान नेता। समझ में रही है? खतरनाक खतरनाक लोग, तो यहां पर एडजेक्टिव की जगह पर क्या कर देंगे? डेंजरस, डेंजरस पीपल। अगर आप लोग का क्लास मिस कर गया हो तो अभी बता रहे थे ना कि ऐप से भी पूरा कर सकते हो और यूट्यूब से भी पूरा कर सकते हो, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। क्या होता है बेटा? कनेक्टेड होता है। कोई दिक्कत? तो इसको कनेक्ट कर लेना। अब देखो बेटा, हम इसमें इसको ऐड कर दिए हैं। किसको? इस स्ट्रक्चर को, माने इस ट्रिक को इसमें हमने कर दिया। क्या? कि अनगिनत सुंदर सुंदर लड़कियां, अनगिनत खतरनाक खतरनाक लोग, अनगिनत महान महान नेता। 1947 के पहले भारत में अनगिनत महान महान नेता थे। इतना लंबा सेंटेंस बनाना होगा तो क्या करोगे? अब ऐसे ऐसे टीचर हैं कि सेंटेंस लिखा देते हैं, अब बच्चों को कंफ्यूजन में डाल देते हैं। मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं, यूट्यूबर टीचर की बात कर रहा हूं। लेकिन जिस इस थ्योरी से चलोगे तो ये सारा चीज आसान है कि नहीं? आसान है। तो देखो आगे अब थोड़ा सा इस पर हम लोग जो है बना लेते हैं सेंटेंस, है ना? अब जैसे बेटा हम कहेंगे इस तरह से कि अनकाउंटेबल ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब देखो तो अमित क्या हो गया? अब तो जुड़ गया ना। अभी जो पढ़ा रहे थे वो हो गया ये वाला, आज जो पहले पढ़ाए हैं वो हो गया ये प्लुरल नाउन हो गया ना जी? हो गया, क्योंकि हम लोग को यहाँ प्लुरल नाउन से ही मतलब था। तो अब जैसे कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब अनगिनत। हाँ, इसका हिंदी क्या निकलेगा बेटा? अनगिनत सुंदर को स्क्वायर कर दे बेटा, स्क्वायर कर दिए तो 2 बार पढ़ना है। तो अनगिनत सुंदर सुंदर लड़कियां। अब कहना होगा कि कश्मीर में अनगिनत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा ना कि देयर आर अनकाउंटेबल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन कश्मीर। मेरे क्लास में, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मेरे कोचिंग में अनगिनत तेज तेज विद्यार्थी हैं। तो तेज तेज विद्यार्थी और अनगिनत इसमें जोड़ देना है, तो क्या कहेंगे बेटा? हाँ, अनकाउंटेबल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। चलो अब देखो तो अनकाउंटेबल हो गया, आई इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, आई स्टूडेंट में एस लग गया, प्लुरल हो गया। मतलब अनगिनत तेज तेज विद्यार्थी निकलेगा ना? अब इसको हिंदी में सेंटेंस जो बोलने जा रहे हैं आप लोग प्रयास करो इंग्लिश में बोलने का। जैसे कहा जाए कि मेरे क्लास में अनगिनत तेज तेज विद्यार्थी हैं, तो क्या कहेंगे? देयर आर कहेंगे बेटा, आ कहेंगे। देयर आर अनकाउंटेबल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इज नहीं कहेंगे क्योंकि ज्यादा बच्चे ना है। हाँ, आ कहेंगे, देयर इज नहीं कहेंगे। ठीक है बेटा? चलो अब जैसे बेटा इसी को अगर हम ऐसे कर दे बेटा कि अनकाउंटेबल डेंजरस पीपल, बताओ तो क्या होगा? अनकाउंटेबल डेंजरस पीपल मतलब अनगिनत खतरनाक खतरनाक लोग।
अब अगर कहना होगा कि तुम्हारे गांव में अनगिनत खतरनाक खतरनाक लोग हैं, मतलब ज्यादा है, इसका मतलब अनगिनत मतलब बेटे देखो, अनगिनत का मतलब हुआ जिसको हम गिन ना सके। हम उसको ये कहना चाहते हैं कि मटेरियल नाउन की तरह, जैसे मटेरियल नाउन नहीं गिना पाता है, उसी तरह से ये क्या है, बहुत ज्यादा है, गिना नहीं सकता है, इसलिए अनगिनत शब्द आया है। ठीक है, तो देखो अनकाउंटेबल डेंजरस पीपल, अब कहेंगे देयर आर अनकाउंटेबल डेंजरस पीपल इन योर विलेज या इन योर पॉलिटिकल पार्टी। समझ मारी है? बोलो बेटा। अच्छा, एक और वर्ड जान लो बेटा, बिफोर। एक दूसरे से कनेक्टेड जब तक करोगे ना बेटा, तो अभी इंग्लिश अच्छा बोल पाओगे। जैसे बिफोर, बिफोर मतलब के पहले, क्या होता है बेटा? के पहले। बिफोर मतलब के पहले। देखो कितना आसान चीज है, आई एम बिफोर यू, इसी का मतलब के सामने भी होता है, जान लो क्या होता है बेटा? सामने, के सामने। जैसे मैं आपके सामने हूं, आई एम बिफोर यू, और तुम मेरे सामने हो, यू आर बिफोर मी। मेरे पापा आपके सामने हैं, तो माई पापा इज बिफोर यू। समझ मारिए। लेकिन अगर अब हमको ऐसे बोलना हो बेटा कि बिफोर 1947, क्या अर्थ समझ रहे हो आप लोग? हाँ, 1947 के पहले। ठीक है, सेंटेंस पर ध्यान दो बेटा। देयर वर अनकाउंटेबल ग्रेट लीडर्स इन इंडिया। अब हिंदी में अर्थ निकालो तो बेटा, बिफोर 1947 यानी कि 1947 के पहले, करे कि देयर वर अनकाउंटेबल ग्रेट लीडर्स, मतलब अनगिनत महान महान नेता थे 1947 के पहले। या कहां थे? इन इंडिया, मतलब भारत में। है आसान? तुम्हारे क्लास में अनगिनत काली काली लड़कियां हैं, और माही के क्लास में अनगिनत मोटी मोटी लड़कियां हैं। तो अनगिनत मोटी मोटी लड़कियां, अब तो वर्ड बन जाएगा, सेंटेंस भी बनेगा। प्रैक्टिस करना है ना बेटा। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं और लगता है कि ये मेथड इंग्लिश सीखने के लिए सबसे आसान है, तो प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ साथ। लेक्चर को पॉज कीजिए, पॉज कर करके जो मेन पॉइंट है लिखते जाइए। लिखेंगे ना अमित? प्रियंका? माही लिखोगी ना बेटा? पॉज कर करके लिखते जाना है, नोट बनाते जाना है ना? आप लोग भी नोट बनाते जाइए अगर चाहते हैं कि बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बने तो। ओके, तो अब इस तरह से बनते जाएगा बेटा। जो हम बता रहे थे कि तुम्हारे क्लास में क्या है, अनगिनत मोटी मोटी लड़कियां हैं, अनगिनत काली काली लड़कियां हैं, अनगिनत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। तुम्हारे क्लास में अनगिनत पतली पतली लड़कियां हैं। समझ रही है? जैसे कहेंगे कि पटना शहर में अनगिनत बड़े बड़े मकान हैं। समझ रही है? अनगिनत बड़े बड़े मकान हैं, तो बड़े बड़े मकान का अंग्रेजी क्या होगा? और अनगिनत, तो क्या करेंगे बेटा? ऐसे होगा, अनकाउंटेबल लार्ज बिल्डिंग्स का हो चाहे हाउसेज का हो। ठीक है बेटा? आप हाउसेज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? हाउसेज कह सकते हो या बिल्डिंग्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत? अब सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा तो क्या कहेंगे कि देयर आर अनकाउंटेबल लार्ज हाउसेज या बिल्डिंग्स इन पटना सिटी। ठीक है, 1996 में एक सेंटेंस पूछा था हिंदी में, मैट्रिक में, यानी कि बिहार बोर्ड में, कि पटना नगर में बड़े बड़े मकान हैं। पटना नगर में बड़े बड़े मकान हैं। तो लड़के कंफ्यूज में थे कि सर बड़े बड़े का अंग्रेजी क्या होगा? समझ में आ रही है?
जो 96 का बच्चा पास किया होगा बिहार बोर्ड से, उसको सेंटेंस ये जरूर याद आ रहा होगा कि पटना नगर में बड़े बड़े मकान हैं। ठीक है, तो चलो बेटा बनने लगेगा ना? कोई दिक्कत है? तुम्हारे गांव में मूर्ख मूर्ख लोग हैं, अनगिनत मूर्ख मूर्ख लोग हैं, सॉरी अनगिनत जोड़ दो इसमें, तुम्हारे गांव में अनगिनत मूर्ख मूर्ख लोग हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया, वर्ड बनाने का भी, और वर्ड के साथ साथ क्या हम लोग पढ़ रहे थे पहले? प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे कि ऑन और एट में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि दोनों का हिंदी निकलता है पर। ऑन माने भी पर और एट माने भी पर। ओके, अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ हो, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ कमेंट में जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर कंसेप्ट नहीं समझ में आया है, तो मैं उस चैप्टर पर फिर दोबारा लेक्चर दूंगा। और जो ऑफलाइन में बच्चे बैठे हुए हैं, वो लोग फेस टू फेस पूछ लीजिएगा, है ना? कल के क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। अब टाइम जो है, घड़ी इशारा कर रही है, क्लास ओवर करें। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.